आज का जो सेट है बिहार एसआई का सेट है, ईडू ई गुरुकुल के द्वारा सेट किया गया है। टोटल सेट आप लोगों को 60 करवाएंगे। सेट नंबर 30 है। ये सेट आप लोग लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। ईडू ई गुरुकुल के संस्थापक जो है राकेश सर है। एक नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो IISc बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बेंगलुरु। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कौस्तव चटर्जी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को जागा मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय राज्य को जागा मिशन के लिए ऑन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, उड़ीसा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गैरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गैरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो क्यूबा को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्यूबा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? तो मुकेश अंबानी को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुकेश अंबानी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन स्थान मिला? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 85वां, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 85वां। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो SC चरणिया, ऑप्शन नंबर 3 सही है, SC चरणिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागपुर में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, नागपुर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, मैथिली ठाकुर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए विश्व खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो स्टेफनी फ्रापाट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्टेफनी फ्रापाट। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया है? तो दीपा मलिक को, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दीपा मलिक। 14 नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना, ऑप्शन नंबर 1 सही है, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। 15 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है खालिद जावेद को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, खालिद जावेद। 16 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा
68, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 42-33, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 42-33। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5%, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 41.74, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म किए जाने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म किए जाने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा। तो वायु, ऑप्शन नंबर 4 सही है, वायु। 23 नंबर क्वेश्चन है तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है, यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है। निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है, यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है। तो रुद्रोदशम प्रक्रम में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, रुद्रोदशम प्रक्रम। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। सेल्सियस तापक्रम पर 10 डिग्री का तापांतर फ़ारेनहाइट तापक्रम पर तापांतर 18 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु मध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, गलत है। 2 नंबर है शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, सही है, ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो सही उत्तर चुनना है। तो 2 सही है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ग्रेफाइट। 29 नंबर क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में कौन सा है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये आई नहीं होगा, यहाँ पर आई नहीं होगा, U-235 होगा, वो गलती से आई प्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है सूचीवान सूची को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कथन का सही उत्तर चुनना है। जर्मन सिल्वर जो है निकेल का 1 का 2, सोल्डर टीन बी का 1, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन सी का 4, हाइपो सोडियम डी का 3। 21-43 ऑप्शन देखते हैं। 21-43 ऑप्शन नंबर 4 सही है। 21-43 A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। 31 नंबर क्वेश्चन है भाप अंगार किस गैस का मिश्रण होता है। भाप अंगार किस गैस का मिश्रण होती है। तो ये मिश्रण होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो बी संक्रमक, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बी संक्रमक। 33 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के में लॉन्गारहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। मानव शरीर में लॉन्गारहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अग्नाशय। 34 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है।
मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित करने के लिए किए जाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सोडियम। 35 नंबर क्वेश्चन है, इबोला है एक तो प्राणघातक विषाणु, ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्राणघातक विषाणु। इबोला की पहचान जो है की गई थी 1976 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? करला स्ट्रीडियम, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, करला स्ट्रीडियम। 37 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है, टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो जल जन्य रोगों के, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, रोग दिया हुआ है, रोग का प्रकार भी दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग, ए का 2 अनुवांशिक रोग। डायबिटीज, डायबिटीज जो है हार्मोन की गड़बड़ी, बी का 3। रिकेटस, रिकेटस हिंत्याजय रोग, सी का 1, सी का 1। रिंगवर्म कवक संक्रमण, डी का 4। 23 14 ऑप्शन देखते हैं, 23 14 ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? दांत का क्षरण, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दांत का क्षरण। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सवाल का प्रयोग आंतरिक अनुसंधान में किया जाता है? निम्नलिखित में किस सवाल का प्रयोग आंतरिक अनुसंधान में किया जाता है? तो क्लोरेला का ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्लोरेला। क्लोरेला में प्रोटीन जो है, प्रोटीन 40% होता है, वसा 20% और कार्बोहाइड्रेट 20%। 41 नंबर क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन सा है? सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन सा है? तो कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? साम्यवादी राज्य का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, साम्यवादी राज्य। 43 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में किया गया था? तो 1956 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1956। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परसिमन के अधीन मतदान कराया? वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परसिमन के अधीन मतदान कराया? तो ये कराया था केरल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, केरल। 45 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। पहला देखते हैं, नए राज्यों का शामिल करना, नए राज्यों का शामिल करना, तो अनुच्छेद 2 में है, ए का 2, ए का 2। समता का अधिकार, समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है, बी का 1। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो अनुच्छेद 22 में है, ऑप्शन नंबर सी का 4, सी का 4। डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो डी का 3, अनुच्छेद 111, डी का 3। 21 43 ऑप्शन देखते हैं, 21 43 ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मत भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सी मत भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची में है, राज्य सूची में। निखात निधि राज्य सूची में। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? निम्नलिखित में संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या
प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91वां संविधान संशोधन, 91वां जो संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ था, 2003 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत के निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है, गठन हुआ था जनवरी 1992 में। अब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो आया था, अधिनियम आया था 1990 में आया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है तो विपक्ष दल के नेता, ऑप्शन नंबर 1 सही है। विपक्ष दल का नेता। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन जो है, इसका गठन हुआ था 1921 में। अब विपक्षी दल का नेता चुने जाने लगा 1967 से। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सीटों की संख्या 294 है। बिहार का 243 है। तमिलनाडु का 234 है। मध्य प्रदेश का 230 है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती, ऑप्शन नंबर 3 सही है। केशवानंद भारती। 55 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय तो राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है जिनके लिए जाने जाते हैं। सही उत्तर चुनना है। भितरकनिका उड़ीसा, लवणझर मगर सही है। दूसरा है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सरंग सही है। 2 भी सही है। 3 है एराविकुलम केरल, हुलू गिबन गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटा पहले होगा? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? तो 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 घंटा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है तो भील, ऑप्शन नंबर 1 सही है, भील। दूसरा नंबर पर गोंड है। तीसरा नंबर पर संथाल है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कदमकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कदमकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तमिलनाडु। कदमकुलम परियोजना की शुरुआत हुआ था 2002 में। 61 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के किस भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र है? भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र है? तो हिमालय पर्वत क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हिमालय पर्वत प्रदेश में। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बाण सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सोन नदी पर है और सभी जो है नर्मदा नदी पर है। 63 नंबर क्वेश्चन है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन? पेट्रोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शैल विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा चट्टान। ऑप्शन नंबर 3 सही है, चट्टान। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? झील और अवस्थित दिया हुआ है। लोनार लोनार गलत है, मध्य प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। नक्की गुजरात नहीं होगा, राजस्थान होगा। कलेरू आंध्र प्रदेश सही है, कलेरू आंध्र प्रदेश सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पुलिकट केरल गलती है, यह भी आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। 68 नंबर क्वेश्चन है, मेडिसिन रेखा किन देशों से संबंधित है? मेडिसिन रेखा किन देशों से संबंधित है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जर्मनी एवं पोलैंड से हिंडेनबर्ग नासोरी और अरंका से यह है 36वीं समांतर रेखा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 17वीं समांतर रेखा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पी तरंगे की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है, सही है। दूसरा है, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है, सही है। सही उत्तर चुना है। तो एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, एक और दोनों। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मत्स्यन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा एक मत्स्यन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो डॉगर बैंक। ऑप्शन नंबर 3 सही है, डॉगर बैंक। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? कुषाण गंधार शैली। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुषाण जो है गंधार कला शैली। 72 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हुमायूं ने। 73 नंबर क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती माने फिनिक्स आश्रम का संस्थापक इनमें से कौन था? तो फिनिक्स आश्रम का संस्थापक जो महात्मा गांधी थे, जो कि फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में किए थे, डरबन में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहां पर किया गया था? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहां किया गया था? तो ये किया गया था बारनास कोट। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बारनास कोट। 75 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया? मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सुभाष चंद्र बोस। 77 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपूर्ण हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
ये विपक्ष में मतदान किए थे। अबुल कलाम आजाद पक्ष में मतदान किए थे। 78 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आचार्य नरेंद्र जो देव थे उस समय अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में किया गया था, और सचिव थे जयप्रकाश नारायण, सचिव थे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जॉन लॉक। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया? निम्नलिखित में किस एक ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचन अध्यक्ष कौन था? तो शाहजहां सरस्वती, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊ 1739 में कौन ले गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊ 1739 में कौन ले गया? तो ले गया था नादिर शाह। फारसी आक्रमण नादिर शाह, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये क्या था? जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जहांगीर के शासनकाल में। 85 नंबर क्वेश्चन है, 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? 1940 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कनौज का युद्ध, ऑप्शन नंबर 4 सही है, कनौज का युद्ध। 86 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुका प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बुका प्रथम। बुका प्रथम जो है सिंहासन पर बैठा था 1356 में। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अगस्त्य ने। अगस्त्य ऋषि का जन्म काशी में हुआ था, काशी। 88 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ तो एरण से, ऑप्शन नंबर 1 सही है, एरण से। 89 नंबर क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। चालुक्य जो है वो तापी, ए का 2, होयसल जो है द्वार समुद्र, बी का 4, राष्ट्रकूट मलखेड़, सी का 1, काकतीय जो है वारंगल, डी का 3, 24-13 ऑप्शन देखते हैं, 24-13 ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। 90 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो शुद्ध पिटक से, ऑप्शन नंबर 2 सही है, शुद्ध पिटक। 91 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं तो निजीकरण, ऑप्शन नंबर 4 सही है, निजीकरण। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन नंबर 2 सही है, निर्वाचन सुधारों से। 93 नंबर क्वेश्चन है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेशक से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फर्मों के विलयन तथा अधिग्रहण को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? भारत में फर्मों के
विलयन तथा अधिग्रहण को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है तो गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, फोंडोंग मठ स्थित है, फोंडोंग मठ स्थित है तो सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है, एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मिजोरम। 98 नंबर क्वेश्चन है, 3 अभिनय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? 3 अभिनय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। 99 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, विंबलडन। 100 नंबर क्वेश्चन है, नॉकआउट एंड नॉकडाउन किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? नॉकआउट नॉकडाउन किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुक्केबाजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।